राधे राधे हरे कृष्ण। RS ट्वेल्व में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 18 जनवरी, दिन है रविवार और आज है माघ महीने की अमावस्या। इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आप सभी को मौनी अमावस्या की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस्या तिथि आज पूरा दिन रहकर रात 12 बजे के बाद यानी 1:21 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे और आज राहु काल शाम 4:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 15। माघ मास का पावन समय अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त थी। गंगा, यमुना, सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के तटों पर भक्तों की भीड़ प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान हेतु एकत्र होती थी। ठंड की तीव्रता होते हुए भी श्रद्धालुओं के मन में तनिक भी आलस्य नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि माघ मास का प्रत्येक दिन अनमोल है। राजा धर्मकेतु अब माघ मास के वास्तविक महत्व को पूर्ण रूप से समझ चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी निर्धन, असहाय, वृद्ध अथवा रोगी व्यक्ति माघ मास में स्नान करने में असमर्थ हो, उसकी सहायता राज्य द्वारा की जाएगी। स्नान दान और पूजा की समुचित व्यवस्था की गई। राजा धर्मकेतु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं गंगा स्नान करते। वे केवल जल में डुबकी ही नहीं लगाते थे, बल्कि ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। स्नान के पश्चात वे तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, घी और स्वर्ण का दान करते। एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि वेद प्रकाश से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान और दान से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, स्नान और दान शरीर के कर्म हैं, किंतु भक्ति और सेवा आत्मा के कर्म हैं। जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास न तो वस्त्र थे न भोजन। ठंड से उसका शरीर कांपता रहता, किंतु उसके मन में अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी किनारे जाती, परंतु ठंड के कारण जल में उतर नहीं पाती थी। वह केवल हाथ जोड़कर गंगा माता से प्रार्थना करती, हे माँ, मैं स्नान करने में असमर्थ हूँ, परंतु मेरा मन पूर्ण श्रद्धा से भरा है। मेरी इस भावना को स्वीकार कर लेना। एक दिन राजा धर्मकेतु की दृष्टि उस वृद्धा पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे गर्म वस्त्र, भोजन और स्नान हेतु सहायता प्रदान करवाई। वृद्धा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, तुम साक्षात विष्णु के स्वरूप हो। तुम्हारे कारण ही मुझे माघ मास का फल प्राप्त हुआ। स्वर्गलोक में देवता राजा धर्मकेतु की भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश पुनः फैल रहा है। राजा धर्मकेतु ने माघ मास की महिमा को जन जन तक पहुंचा दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं पुण्य करता है और दूसरों को भी पुण्य का मार्ग दिखाता है, वह मेरे हृदय के अत्यंत निकट होता है। अंततः माघ पूर्णिमा का शुभ दिन आया। यह दिन माघ मास का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। नदियों के तट दीपों से सजाए गए। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा ने पूर्णिमा के दिन विशेष व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन केवल जल और फल ग्रहण किया तथा रात्रि में भगवान विष्णु की आरती की। सहस्त्र दीप जलाकर उन्होंने यह संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि मेरे माघ मास के व्रत, स्नान और दान से कोई पुण्य प्राप्त हुआ हो तो उसका फल समस्त प्रजा को प्राप्त हो। रात्रि का अंतिम पहर में जब राजा ध्यान में लीन थे, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी माता भी विराजमान थी। भगवान विष्णु ने कहा, राजन धर्मकेतु, तुमने निष्काम भाव से माघ मास का पालन किया है। तुम्हारा यह पुण्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रजा के लिए भी कल्याणकारी होगा।
तुम्हारे राज्य में सदा धर्म, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। यह कहते हुए भगवान ने राजा को दिव्य वरदान दिया कि उनके राज्य में अकाल, रोग और अधर्म कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होते ही राजा की आंखों से अनंत के आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया। अगले दिन पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि राजा को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रजा का विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। लोग समझ गए कि माघ मास केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इस अध्याय के अंत में महर्षि वेद प्रकाश ने कहा, जो मनुष्य माघ मास में श्रद्धा से स्नान करता है, यथाशक्ति दान देता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्धन हो या धनवान, स्त्री हो या पुरुष, माघ मास सभी को समान फल देता है। माघ मास हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए और भक्ति की शक्ति। इस प्रकार माघ मास कथा का यह 15वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांड में नहीं बल्कि करुणा, सेवा और निष्काम भक्ति में है। जो व्यक्ति माघ मास को श्रद्धा से अपनाता है, उसका जीवन स्वयं एक पुण्य कथा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।